स्प्रिंग बूट 3.x के वर्जन की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को डाटाबेस में सेव कराएंगे इसके बारे में। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करें तो सिंपली यहाँ से फाइल पे आएंगे, देन सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका हम नेम दे देंगे, तो हमारा सिंपली रहेगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखेंगे हम 0.5 और हम दे देंगे सेव अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट के नाम से उसको दे देंगे। ओके, यहाँ पर टाइप हमारा मेवन रहेगा, पैकेजिंग जा लेंगे, लैंग्वेज हम जावा लेंगे, और जावा का वर्जन जो रहेगा वो 17 हमारा रहेगा। ग्रुप नेम यहाँ पास कर देंगे, आर्टिफैक्ट हमने पास कर दिया, वर्जन डिस्क्रिप्शन ये है, और हमारा पैकेज का नेम ये रहेगा, और सिंपली इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लैम्बो को सिलेक्ट कर लेंगे, स्प्रिंग वेब को सिलेक्ट कर लेंगे, माइस्क्वेल ड्राइवर को सिलेक्ट कर लेंगे, और स्प्रिंग डाटा जेपी को, ये चार डिपेंडेंसी जो हमने सिंपली सेलेक्ट कर लिया। माइस्क्वेल ड्राइवर को इसलिए हमने सेलेक्ट किया क्योंकि अपने को माइस्क्वेल डाटाबेस को यूज करना है इसलिए, और स्प्रिंग वेब को हमने सॉरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है। लेम्बो को इसलिए कर लिया कि डेटा सेटर को हम मैनुअली ना क्रिएट करके हम एनोटेशन की हेल्प से क्रिएट करें। ओके, इसीलिए। ओके, नाउ हम सिंपली क्या काम करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा क्रिएट होने के लिए। तो यहाँ देखिए गेट इंपोर्टिंग स्टार्टेड कंटेंट 26% ही यहाँ पे हमारा लोड हुआ है, तो हम वेट करेंगे इसको पूरा लोड होने के लिए, क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हमने ऐड किया था उससे करस्पॉन्डिंग हुए जार को सबसे पहले लोड करेगा। ओके, देन इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर करेगा, जैसे मैं अभी इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन कुछ देर बाद जब करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, और इसमें मैं डिपेंडेंसी में आपको दिखाता हूँ कि वो सारे रिक्वायर्ड जो भी हमारे डिपेंडेंसी थे उसके जार यहाँ पर आ गया होगा, पूरा जार देखिए यहाँ से आ गया होगा। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको सिंपली क्लोज करता हूँ, और यहाँ से आते हैं एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर आएगा, और यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, तो सिंपली वो हमारा प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ हमने पोर्ट नंबर पास कर दिया, पोर्ट नंबर पास में हमने यूआरएल पास कर दी हमारे यूआरएल, और डाटाबेस का नेम हमने यहाँ पर बूट पास कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड हमने पास किया, ड्राइवर क्लास का जो हमारा नेम होता है उसको भी हमने यहाँ से पास कर दिया। अभी इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ कि होल स्क्रीन पर अपने को पूरा प्रॉपर दिख सके। देन यहाँ से जेपी रिलेटेड हमने नोटेशन पास कर दिया, डीडीएल ऑटो कर देना है, और प्लेटफॉर्म हमने दे दिया ओ आर जी हैवनेट डायरेक्ट माई स्क्वाल 8 को, और सो स्क्वाल हमने 2 कर दी कि जो भी कोई जनरेट हो वो अपने को दिखना चाहिए। इतना काम हमने कर दिया, माई स्क्वाल 8 जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने उसकी डाटा को यहाँ से प्रोवाइड करा दिया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे, तो एंटिटी को क्रिएट करने के लिए सिंपली इस वाले पैकेज पे एक्सपेंड करेंगे, देन ये हमारा मेन पैकेज है, इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन सिंपली यहाँ से हम न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमारा क्लास का जो नेम रहेगा वो हम पास कर देंगे एज ए प्रोडक्ट, देन यहाँ पे डॉट एंटिटी को हम यूज करेंगे और सिंपली सेव कर देंगे। ओके, देन इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल को लिखेंगे, तो सिंपली हमारा वो रहेगा प्राइवेट इंटीजर टाइप, इसको हम रख लेंगे सिंपली, तो ये हमारा इंटीजर हो गया, और उसको एज हम आईडी पास कर देंगे, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट, और उसको सिंपली एज हम नेम दे देंगे, और नेम हमारा किस टाइप का रहेगा, तो वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, तो सिंपली इसको एज हम स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके, देन एक और वेरिएबल हम लेंगे कॉस्ट के लिए, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट डबल कॉस्ट। ओके, तो ये हमने 3 वेरिएबल यहाँ से पास कर दिए। देन यहाँ से सिंपली आएंगे और यहाँ से यूज करेंगे @id, तो आईडी को हमने पास कर दिया, देन यहाँ पर लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू, और इसके अंदर स्ट्रेटजी को हम पास कर देंगे, और इसका टाइप हम लिख देंगे आइडेंटिटी। ओके, कंट्रोल एस में सिंपली इसको सेव कर दिया। देन हम यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर भी जनरेट हुआ है, तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे गेटर नोटेशन जो कि लंबॉक्स से आएगा, देन इसके करस्पॉन्डिंग अपने को सेटर को भी यूज कर लेते हैं। देन यहाँ से हम ऑल आर कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्टर बेस एंड नो आर कंस्ट्रक्टर मीन्स नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाए। इतना तो हमारा लैम्बॉक्स से 4 नोटेशन को यूज करिए। अब इस पर्टिकुलर क्लास को एज अपने को एंटिटी मार्क करना पड़ेगा, तभी ये डाटाबेस में सेव हो जाएगा, इसके लिए एंटिटी है, एंटिटी नोटेशन को यूज करें जो कि जाकार्ता डॉट पर्सिस्टेंट से आना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया सिंपली, इतना अपने को यूज करना था, तो ये हमारा एज अ एंटिटी बिहेव करेगा। अब जो हमारा ये एंटिटी है इसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या काम करना पड़ेगा, एक रिपोजिटरी को सिंपली
क्रिएट करेंगे। तो कैसे, तो सिंपली यहाँ से इसको लेते हैं और ये हमारा मेन पैकेज है, तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू पे आएंगे और इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम पास कर देंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी। यहाँ से हम यूज कर लेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी और उसको हम जिस पैकेज में रखेंगे उसको रेपो नाम की पैकेज में रखेंगे। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी हो गया, सिंपली उसको फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके। देन यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड किसको करेंगे, जेपीए एनोटेशन को, ओके। तो यहाँ से हम जेपीए पॉजिटिव करेंगे क्योंकि उसके पास और रिक्वायर्ड मेथड अवेलेबल है जो अपने को करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पेजिनेशन के लिए यूज करेंगे, वो सारे यहाँ के पास मेथड अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो हमारा एंटिटी क्लास है उसको पास करना पड़ेगा, तो उसमें हमारा एंटिटी का नेम है प्रोडक्ट, तो हमने पास कर दिया। और इसके अंदर जो हमारा आईडी है उसका आईडी का डाटा टाइप क्या है, तो इंटीजर टाइप है, तो सिंपली यहाँ से हम इंटीजर पास कर दिए, डेट्स इट। इतना अपने को प्रोडक्ट रिपोजिटरी में काम करना था, रिमेनिंग काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ये क्या काम करे, सी डाटा को सेव करने का काम करे, ओके। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से इस मेन पैकेज पर अगेन आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सिंपली न्यू पे आएंगे और यहाँ से क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देंगे टेस्ट रनर। हम सिंपली देते हैं और इसको हम एक रनर नाम की पैकेज में ही इसको हम रखते हैं, ओके। सिंपली यहाँ से इसको फिनिश से क्लिक कर दिए। अब ये क्लास क्या काम करेगा, एक इम्प्लीमेंट करेगा कमांड लाइन रनर को, ओके। तो सिंपली वो एक इंटरफेस है, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए, यहाँ से हम करेंगे कमांड लाइन रनर। इसके पास एक मेथड है, वो मेथड क्या होता है, जैसे हमारा एप्लीकेशन चलेगा तो सबसे पहले वो मेथड हमारा एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट होता है, जिसको कि रन मेथड होता है, ओवरराइड करना पड़ता है। इस क्लास को एज ए हम कंपोनेंट मार्क करने के लिए हम कंपोनेंट एनोटेशन को यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इसका बीन क्रिएट होकर स्प्रिंग कंटेनर पास स्टोर हो जाएगा, ओके। मैन्युअली हमें नहीं करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले इसको एज ए कंपोनेंट मार्क कर दिए। अब जो हमने प्रोडक्ट रिपोजिटरी किया उसको यहाँ पर ऑटो वायर करेंगे, ओके। तो ऑटो वायरिंग का मतलब कहता है एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे में क्लास में इंजेक्ट कराना। तो हम क्या करना है, यहाँ पर तो सभी लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ से प्रोडक्ट रिपोजिटरी को हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और यहाँ से इसको एज ए रेपो दे देते हैं और सिंपली हम क्या काम करते हैं, इसको हम ऑटो वायर कर देते हैं, ओके। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। देन सिंपली इतना हमने काम कर लिया, ओके। अब अपने को मान चलिए इस प्रोडक्ट को सेव कराना है, तो कैसे कराएंगे, यहाँ पर एन नंबर ऑफ वे। तो सबसे पहले यहाँ से हम यूज करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, देन यहाँ से p1 इक्वल टू न्यू, इक्वल को हम यूज करेंगे सिंपली न्यू, एंड यहाँ से हम पास कर देंगे प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में हम क्या है, उसको चाहिए तीन चीजें चाहिए, ओके। तो यहाँ से हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के टर्म जिसमें आईडी नहीं, क्योंकि आईडी यहाँ से हम दिए थे मैन्युअली हम एंटर नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये जनरेट होगा। तो यहाँ से एक ऐसा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो केवल नेम और कॉस्ट को ले, ओके। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने बाद सिंपली यहाँ से कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आईडी को सिलेक्ट कर देंगे और केवल दो फील्ड के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो कि नेम एंड कॉस्ट को सिंपली यहाँ से लेंगे, ओके। एंड टेस्ट रनर पास आएंगे और सिंपली यहाँ से सबसे पहले हम नेम पास करेंगे, तो नेम हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पर उसको श्याम पास कर दिए। देन इसके लिए सिंपली एक हम कॉस्ट को पास कर देते हैं, तो समथिंग कुछ रैंडम नंबर हमने यहाँ से पास कर दिया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट सेव हो गया, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को अपने को सेव कराना है, तो सेव कराना है तो बहुत इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि जो हमने रेपो यूज किया इसके पास सेव मेथड है। तो हम कैसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ से यूज करेंगे रेपो डॉट सेव और उसको एंटिटी चाहिए तो हमने यहाँ पर p1 दे दिया, ओके। राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए जब सबसे पहले हम जब जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज को चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एसक्यूएल यो को ओपन करता हूँ, ये हमारा एसक्यूएल यो हो गया और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो हम जो यहाँ से यूज कर रहे हैं बूट नाम की पैकेज को हम यूज करते, इसके अंदर टेबल देखते थे, यहाँ पर देखिए अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नाम की टेबल नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या इसके पास इस नाम का टेबल है कि नहीं है। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ये हमारा फाइल है, बूट नाम की डेटाबेस को यूज कर रहा है, तो ये चेक करेगा क्या इस नाम का कोई टेबल अवेलेबल है कि नहीं। अगर टेबल नहीं अवेलेबल तो टेबल को क्रिएट करेगा, ओके। देन चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्ट हम ये सेव करा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेव है कि नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, उसकी बेस उसकी आईडी पे, उसका आईडी हमने पास नहीं किया, ओके।
तो यहाँ से सिंपली आते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो देखिए, जब मैं जैसा था सबसे चेक करेगा कि डाटाबेस में बूटेबल अवेलेबल है कि नहीं। ओके, देखिए इसने एक सिंपली क्या काम किया, एक टेबल को क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम यहाँ दे दिया, उस पर्टिकुलर टेबल को करस्पॉन्डिंग कर दिया। और यहाँ से देखिए आईडी इसका इंटीजर है, नॉट नल होना चाहिए और ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, हमें मैनुअली नहीं करना चाहिए। कॉस्ट के इसने फ्लोट लिया और जो कि भी नॉट नल होना चाहिए। नेम के लिए बेयर के ले लिया और आईडी को इसने प्राइमरी की मार्क कर दी। देन उसके बाद इसने एक इंसर्ट क्वेरी को फाइल किया रिकॉर्ड को सेव कराने के लिए। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट को सिंपली इसने यूज किया। देन उसका कॉलम नेम पास किया एंड वैल्यू को पास कर रिकॉर्ड को सेव करा दिया। आइए हम चेक करते हैं डाटाबेस में क्या हमारा रिक्वायर्ड जो भी था वो हमारा सेव हो। यहाँ से वो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखिए प्रोडक्ट टेबल हमारा ये आ गया। प्रोडक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए रिकॉर्ड आ गया। तो जब भी सेव कराना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या करता है, उसकी जो आईडी है वो चेक करता है क्या ये आईडी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल रहता है तो क्या करता है, उस रिकॉर्ड को अपडेट करता है। अगर उसको सेम रिकॉर्ड है तो वो अपडेट नहीं करेगा, उसको एज इट इज छोड़ देगा। अगर वो आईडी नहीं अवेलेबल है तो क्या काम करेगा, वो न्यू रिकॉर्ड को सेव कराएगा। जब अभी हम यहाँ पर ये सेव करने गए थे तो इसमें क्या था, केवल हम आईडी पास नहीं की थी, केवल नेम और कॉस्ट दी तो सिंपली वो सेव करा था। लेकिन अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक आईडी पास करते हैं एज ए वन। अब इसको हम सेव कराएंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या हमारा एक न्यू रिकॉर्ड सेव होगा और या ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो चलिए इस चीज को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यहाँ से हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम क्या काम करें, अगेन इसको हम रन करेंगे। देन हम इसको कंसोल स्क्रीन में देखेंगे कि कौन सा कोई फायर हो रहा है। देखिए जो रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में अवेलेबल है उस सेम रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए भेजा है। ओके, अब हम चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या काम किया, एक सेलेक्ट क्वेरी चलाया। इसने एक सेलेक्ट क्वेरी चलाया केवल। इसने चेक किया क्या इस पर्टिकुलर आईडी को, इसमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। उसने चेक किया, देखिए सेलेक्ट वेयर आईडी इक्वल टू इसने किया। फिर चेक किया क्या इस आईडी से कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं, इसने देखा है। फिर उसने मैच किया कि इसमें कोई रिकॉर्ड में चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है, एडिटिव सेम है। इसने क्या किया कि इवन अपडेट क्वेरी भी नहीं चलाया, क्योंकि एडिटिव ही रिकॉर्ड है, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, उसने मॉडिफाई किया ही नहीं। लेकिन इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे यहाँ पर ये 50,000, इसको सिंपली मैं अगर 5,000 कर दूं, देन इसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या काम करेगा, अपडेट क्वेरी चलाएगा। ये भी चेक करता है कि इस पहले सबसे जाता है चेक करता है कि क्या ये इस आईडीज को रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर ना तो वो सेव ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना ही अपडेट करता है। तो वो भी चेक करता है कि इस आईडी रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो क्या इस रिकॉर्ड सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें कोई मॉडिफाई, अगर सेम रहता तो यहाँ पर इवन कुछ भी नहीं करता। अगर मॉडिफाई रहेगा तो जाकर ये क्या काम करेगा, अपडेट चलाएगा। ओके, तो अगर यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये अपडेट क्वेरी भी हिट करेगा। अगर मैंने प्रोग्राम को हिट किया और वेट करते अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो अगेन देखिए यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन कर दिया और वेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेगा, चेक करेगा। यहाँ पर देखिए इसने सेलेक्ट क्वेरी चला है, चेक किया कि भाई सेलेक्ट क्वेरी इस पर्टिकुलर आईडी से जो हमने पास किया इस आईडी से कोई रिकॉर्ड है। इसने इंटरनली चेक किया कि इसमें रिकॉर्ड में कोई चेंजेस है, ऑब्जेक्ट में हाँ चेंजेस था। वहां पर पहले 50,000 था, 5,000 उसने अपडेट कर दिया। किस चीज को अपडेट किया, कॉस्ट को, एंड नेम किया वेयर आईडी इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड चेक करिए तो पहले क्या था 50,000 था, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा देखिए 5,000 हो गया। तो इस तरीके से सेव ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सेव ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है उसके बारे में बताता हूँ फिर से, कि जब भी आपको रिकॉर्ड सेव करना है तो ये चेक करता है कि बेस और इस प्राइमरी आईडी पे क्या वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली क्या काम करेगा, वो चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट एडिटिव है कि नहीं। अगर एडिटिव है तो कोई भी अपडेट भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर कोई चेंजेस है ऑब्जेक्ट में तो वो अपडेट परफॉर्म करता है। अगर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो न्यू रिकॉर्ड को सिंपली इंसर्ट करता है। आई होप आपको इस होल प्रोग्राम का मीनिंग समझ आया होगा कि कैसे सेव ऑपरेशन इंटरनली वर्क करता है।